वेलकम बैक। मैं लव सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी मैथ पेडागोजी क्लास है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपकी जो मैथ पेडागोजी की 10 से 12 क्लास शायद अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। अब गणित की प्रकृति क्या है आपको बताना। यह अलंकृत है, मतलब इसमें अलंकृत हम हिंदी में यूज़ करते हैं ताकि हम जो है हिंदी की जो भाषा है उसे और आकर्षक बना सकें, अच्छे से जो शामिल को समझा सकें। ठीक है ना, तो यहाँ पर अलंकृत तो होगा नहीं, कठिन भी नहीं बोलेंगे और सामान्य लोगों के लिए नहीं है तो ये भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो गणित है वो सभी लोगों के लिए है। तो ये क्या है, यह तार्किक है क्योंकि इसमें तर्क वितर्क किया जाता है। ठीक है, मतलब आप इसमें रीजनिंग करते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। मूल्यांकन एकांकी प्रक्रिया है, मूल्यांकन उपयोगी प्रक्रिया है, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, या फिर मूल्यांकन अनुपयोगी प्रक्रिया। देखो, एकांकी नहीं होगा, है ना, और अनुपयोगी भी नहीं होगा। मूल्यांकन जो है आपकी सतत प्रक्रिया। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन जो कि थर्ड नंबर पे है वो यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो है कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है ना, पूरे साल चलता है मूल्यांकन आपका बच्चों जो स्टूडेंट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है। तो पहला ऑप्शन आपको प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों का जो मेंटल कोग्निटिव जो ग्रोथ होनी चाहिए वो तो नहीं होती। ठीक है, जिसके कारण वो गणित में कमज़ोर होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि क्या होता है, किंडरगार्टन पहले बच्चों को जो है किंडरगार्टन स्कूल में नहीं भेजा जाता था, सीधा फर्स्ट सेकंड क्लास में भेज दिया जाता था। तो उन्हें पता नहीं होता था कि शेप्स की क्या होती है, वन से लेकर 10 तक जो काउंटिंग है, इस तरीके से मतलब जो है बेसिक जो है छोटी छोटी नॉलेज बच्चों को नहीं पता होती थी। लेकिन अब जो किंडरगार्टन स्कूल है वहाँ पर बच्चों को खेल के थ्रू बहुत सी सारी चीज़ें मैथ्स से रिलेटेड बता दी जाती है जो उनको आगे जाके हेल्प करती हैं। फिर इसी तरीके से जैसा बच्चा और क्लास में जाता रहता है आगे, उसका बेस बनता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो पहला ऑप्शन है ये समस्या है, क्योंकि बच्चों की जो नींव होती है वो कमज़ोर होती है। सेकंड ऑप्शन है, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान ना हो। बहुत बार ये भी देखा गया है कि टीचर का नॉलेज तो है, पर्याप्त ज्ञान ना का मतलब ना होना, मतलब यहाँ पर दो तरीके से आप ले सकते हो इस बात को, कि एक तो टीचर को मैथ पढ़ाना आ ही नहीं रहा। ठीक है, दूसरा टीचर को मैथ तो आता है पढ़ाना, मतलब उसे पता तो है कि क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन वो बच्चों के सामने उसे परोस नहीं पाया कि मुझे बच्चों को किस तरीके से समझाना है। उसकी जो है टीचिंग मेथड इतने अच्छे नहीं है, इतनी प्रभावी नहीं है कि वो बच्चों तक अपनी जो नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। बहुत से बार ये देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो जो सरकारी स्कूल होते हैं या फिर जो मोस्टली जो देखा गया है केसेस में, जो बच्चा खान पान पर ध्यान नहीं देता या फिर जिसके पेरेंट्स नहीं खिला खान पान कर पा रहे, उसको स्कूल ही मुश्किल से भेज पा रहे हैं, वो कहाँ से मतलब मेंटली जो है डेवलप होगा उसका मतलब होगा। ठीक है ना, मानसिक रूप से स्वस्थ कहाँ होगा वो। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो भी रीज़न हो सकता है, इसलिए जो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनको ट्रेन करने का काम कौन करती है, गणित करती है। ठीक है, तथा एक सुपुष्ट आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति का उत्पन्न करने के कौशल का विकास करती है। सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति, मतलब चेतना ना, और नवीन जागृति मतलब नई नई चीज़ों को सीखना है, फिर नई नई चीज़ों की खोज करना गणित से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये कथन किसका, अच्छा ये कथन किसका है आपको ये बताना है। पहला है प्लूटो, दूसरा ऑप्शन है आपका रिस्क, थर्ड ऑप्शन आपका स्किनर, और फोर्थ है हर्बर्ट। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। मतलब एक टीचर को किसकी नॉलेज जरूरी है पता होना कि मैं किसी चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ उससे पहले। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आपका संबंधित पाठ के उद्देश्य क्या है वो टीचर को पता होना चाहिए कि मेरा मोटिव क्या है जो चैप्टर उसको पढ़ाने का। संबंधित पाठ की शिक्षण विधियाँ का और संबंधित पाठ के प्रश्न बैंकों का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सबसे बेटर है, क्योंकि आप पढ़ाने के सबसे मतलब पढ़ाने से पहले कोई भी चैप्टर आप ये देखते हो कि इस चैप्टर को पढ़ाने से मेरा क्या जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। ठीक है ना, शिक्षण विधियाँ तो बाद में आती हैं ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। अब अंकगणित पढ़ाने का आपका जो है मोटिव उद्देश्य क्या है। तो
देखो वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बोलता और यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट को लेकर बोल दिया कि मैथ क्या पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी या व्यवसाय हेतु, व्यावहारिक उपयोगिता हेतु या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा। यदि यहाँ पर जो उपरोक्त सभी है ये ना होकर कुछ और ऑप्शन होता तो हम यहाँ पर लगाते दैनिक जीवन में कार्य हेतु, क्योंकि डेली लाइफ में प्राइमरी लेवल तक बच्चों को इतना मैथ सिखाना मतलब पता होना चाहिए कि वो डेली लाइफ में यदि वो बाहर जाते हैं तो कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, बाहर मतलब किसी शॉप पर जा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, या फिर कुछ सामान लेकर आना, कुछ टॉफ़ी लेकर आनी है, या फिर अपने लिए कुछ सामान खरीद के लेकर आ रहे हैं, छोटा मोटा कैंडी या कुछ, तो उन्हें पता होना चाहिए कि मैंने 5 रुपये का सिक्का दिया है और मैंने 3 टॉफ़ी ली है जो 1-1 रुपये की है, तो मेरे पास 2 रुपये वापस आएंगे। ठीक है, मतलब छोटी मोटी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पर जो आपका 4th ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें और भी ऑप्शन है जो है वो ऐड हो चुके हैं, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या। कि गणित में बच्चों को मज़ा नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्हें गणित हार्ड लगता है। अब हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि जो सामने जो टीचर था उसने सिर्फ मतलब उतने अपने सब्जेक्ट को या तो पसंद से नहीं पढ़ाया, या कुछ और रीज़न हो सकता है, बच्चे का कोई विसंगति हो सकती है। ठीक है, बच्चों के साथ कोई कुछ हो गया, उसका मेंटल विकास नहीं, मतलब जो है मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, या टीचर को पढ़ाना नहीं आता, टीचर को नॉलेज है लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा, उसके टीचिंग मेथड और टीचिंग जो अप्रोच है वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो कारण कुछ भी हो सकता है। गणित में जो है बच्चे वो जो है विशेष मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते। आगे लिखा है, गणित में बच्चे जो है रुचिकर विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे। मतलब अब आपको रुचि पैदा करनी है बच्चों के अंदर गणित के प्रति, तो आप इसमें से क्या एक ऑप्शन को चूज़ करोगे, मतलब बच्चों के लिए क्या करोगे। पहला ऑप्शन आपका, कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, कि जो बच्चे वीक हैं या फिर जो पसंद नहीं करते गणित को, वैसे तो वीक बच्चे हैं उनको देखेंगे और उनकी अलग क्लास लगाएंगे। ठीक है, ताकि उनको तुम अच्छे तरीके से, मतलब जो टीचर है वो अच्छे तरीके से समझा सके। सेकंड ऑप्शन है, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे, कि यदि 5 पीरियड लगते हैं तो उनमें से 2 पीरियड मैथ के होंगे। ठीक है ना, दूसरा पीरियड होगा, फिर एक होगा 5वां। ठीक है, दूसरा सेकंड और लास्ट वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप ऐसा तो करोगे नहीं। थर्ड ऑप्शन है, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे। अब विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदने से ये थोड़ी होगा कि बच्चे सीखने लग जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन गलत है, यहाँ पर सेकंड भी गलत है, और जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत है। बचा आपका फोर्थ ऑप्शन, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। देखो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो खेल में ज़्यादा पसंद करते हैं। आप ही मान लीजिए, जब स्टार्टिंग में जब बच्चे को हमें पढ़ाना होता है, जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है और हम उसे फर्स्ट टाइम कुछ पढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसे डायरेक्ट पेन कॉपी नहीं देते हैं, हम उसे खेल में मतलब खिलौने के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, टॉयज़ के थ्रू। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, 4th आया, 5th में आया, 6th में आया, उसके साथ ही इसी तरीके से जो टीचिंग एड्स हैं आपके, वो जो प्ले वे मेथड से को जो प्ले वे मेथड है वो कम होता जाता है, और जो आपके और मेथड्स है, ठीक है, आगमन विधि हो गया या फिर आपका डिडक्टिव मेथड हो गया, वो ज़्यादा यूज़ होने लगते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपके जो प्ले वाले जो मेथड हैं वो कम होते जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो प्राइमरी लेवल की बात करिए, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हम क्या करेंगे, हम खेल विधि का यूज़ करेंगे, क्योंकि खेल में बच्चा इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, चाहे कोई भी बच्चा हो। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर कोई भी बच्चा हो, किसी भी क्लास का, वो जो सीखना चाहेगा, यदि आप उसे खेल से सिखाओगे तो ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ब्लैक बोर्ड पर लिखने से या कुछ और करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। वो सांस्कृतिक उद्देश्य तो नहीं है, सामाजिक उद्देश्य भी नहीं है, ठीक है ना, और जो आपका ये उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें सांस्कृतिक उद्देश्य थोड़ी प्राप्त करा है, हम संस्कृति से रिलेटेड पढ़ा ही नहीं रहे, ना हम समाज से रिलेटेड पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे हैं शैक्षिक। मेरा एजुकेशन जो है अचीव, या फिर एजुकेशन जो मेरा एजुकेशनल जो ऑब्जेक्ट था ये गणित पढ़ाने का, वो पूरा हो गया, क्लास में पूरा कर लिया मैंने। मुझे बच्चे को डिवाइड सिखाना था तो मैं बच्चे को डिवाइड सिखा दिया, तो मैं जो एजुकेशनल जो ऑब्जेक्ट था डिवाइड सिखाने का, वो पूरा हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा वो ठीक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, मतलब शारीरिक रूप से कैसे दिखा, ठीक है ना, शायद। दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्यान करना। तीसरा ऑप्शन है निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना। और फोर्थ है समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये समस्या समाधान विधि का मतलब पार्ट है या फिर भाग नहीं है। ठीक है, या चरण नहीं है, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि दिखना जरूरी, मतलब कैसा दिख रहा है, शारीरिक रूप से कैसा दिख रहा है, ये जरूरी नहीं है मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है,
मौखिक प्रक्रिया है, लिखित प्रक्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। जो ये सब चीज़ हम कैसे करते हैं, पहले माइंड में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, माइंड के थ्रू, उसके बाद हमारा हाथ चलता है। आपने कहीं भी देखा होगा। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती है। उक्त परिभाषा दी थी। अब ये जो परिभाषा किसने दी है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी हर के एग्जाम में 2 या 3 तो जरूर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, योकम और सिम्पसन, इन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। अब अभ्यास के रूप में होना चाहिए। जो गणित की जो आप बुक बनाओगे उसमें आप क्या रखोगे, आप एक्सरसाइज जो वर्क है वो ज़्यादा रखोगे, तर्क संगत रूप से, कि जो है बच्चा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके के हो ताकि बच्चा कैलकुलेशन कर सके और चीज़ों को समझ सके, ठीक है ना। तो इस तरीके के होने चाहिए, समस्या के रूप में होने चाहिए, कि प्रॉब्लम देते रहो, प्रॉब्लम का जो लेवल है वो बढ़ाते जाओ और बच्चा उनको सॉल्व करते रहेगा। लेकिन एक क्लास में आप कितनी प्रॉब्लम का लेवल बढ़ा दोगे, ठीक है ना, एक साल में, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये तो। फोर्थ ऑप्शन आधुनिक गणित के रूप में, तो ये भी नहीं है। तर्क संगत के रूप में करेंगे हम यहाँ पर, ताकि बच्चे सही से और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उक्त कथन दर्शाता है क्या शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, वातावरण की शुद्ध वायु को नहीं, बच्चों की चतुराई को भी नहीं, और शिक्षण की विशेषता को। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही यहाँ पर सबसे बेस्ट है, कि बच्चे के प्रति जो टीचर का व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तभी बच्चे ज़्यादा ज़्यादा सीख पाएंगे। यदि टीचर का व्यवहार प्रति मतलब अनुकूल नहीं है बच्चों के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चों से वो सही से बात नहीं कर रहा है, या फिर पूछने पर डांट रहा है उन्हें, या फिर सही से नहीं समझा रहा, ठीक है, या फिर जल्दबाजी में मैं पढ़ा सिखा दिया बच्चों को कुछ भी, यहाँ से कर लो, तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, ठीक है। कि बच्चा यहाँ पर आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है ना। और तो आपको क्या करना है, बहुत धैर्य बना कर रखना है बच्चों को पढ़ाते समय, खासकर मेल को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने जो है आपके मैथ पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, खासकर मैथ पेडागोजी में, ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की और जो आपके पेडागोजीज की जो हिंदी पेडागोजी है या फिर ईवीएस पेडागोजी है उनकी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप उन सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।